हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अब हम एनसीईआरटी की साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिएगा। और जो कि हमारे सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले ग्राम सचिव एग्जाम और दुर्गा शक्ति को टारगेट करके हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो देखिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। फर्स्ट जो कथन है वो क्या है हमारा, जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं, मतलब ऑटोट्रोफ कहलाते हैं। स्वपोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोट्रोफ कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्वपोषी का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि स्व मीन्स अपना, पोषी मीन्स जो पोषण करते हैं, तो जो अपना पोषण स्वयं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम स्वपोषी कहते हैं। तो जो जंतु अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी। मतलब भाई वो अपना पोषण अपने आप कर रहा है, अपना भोजन अपने आप बना रहा है, तो वो स्वपोषी कहलाएगा। और इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, ऑटोट्रोफ कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड कथन है हमारा कि जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं वे विषमपोषी कहलाते हैं। मतलब देखिएगा कि जो जीव हैं, जैसे कि बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, मानव भी है, ये अन्य जो पादप होते हैं उन ये जो भोजन बनाते हैं उसके ऊपर जो ये डिपेंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं, हेट्रोट्रोफ कहलाते हैं। जो अपना जो खाना है, जो भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। मतलब जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। और जो ये विषमपोषी होते हैं ये जिनके ऊपर निर्भर करते हैं, जो इनको खाना बनाकर देते हैं उसे क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, मतलब होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट, परपोषी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बताइएगा कि इसमें इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शंस ये हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए है आपका केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी है केवल सेकंड केवल वन, ऑप्शन सी है कि वन और टू दोनों, ऑप्शन डी है न तो फर्स्ट सही है और न ही सेकंड सही है। बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं, और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, जो अपना भोजन संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु और जो अधिकतर अन्य जीव होते हैं वो पादपों द्वारा, जो पौधे जो होते हैं उन वे जो भोजन बनाते हैं उन पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है। खाद्य फैक्ट्रिया मतलब जो पादप के लिए, पौधों के लिए भोजन बनाने का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो भोजन संश्लेषित करने का जो काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहते हैं। तो जो पौधे के अंदर जो खाना बनाते हैं, जो खाद्य संश्लेषण की जो प्रक्रिया करते हैं, वो कौन सा पार्ट होता है पौधे का जो कि वो खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पत्ता, सेकंड ऑप्शन है तना, थर्ड है जड़, फोर्थ है शाखा। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा खाद्य फैक्ट्रियों की तरह काम करता है। देखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो पत्ता होता है, जो पत्तियां होती हैं, पत्ते जो हरे रंग की जो पत्तियां होती हैं पौधे के अंदर, वो खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हरे पत्ते होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जो खाद्य संश्लेषण की क्रिया होती है, खाना बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, और जो तना होता है, तने के अंदर फ्रेंड्स क्लोरोफिल नहीं होता, और जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता वह खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेने में हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक है फ्रेंड्स, जड़ में भी नहीं होता। जड़ जो होती हैं ये जो मृदा के अंदर, जो मिट्टी के अंदर जो जल और खनिज लवण होता है उनको वाहिकाओं द्वारा, जो वाहिका होती हैं उनके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती हैं। और जो शाखा होती हैं
वो भी फ्रेंड्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। तो जो पत्ता होता है, जो पत्तियां होती हैं पादप की, उन्हें हम पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट जो है वो हमारा सही आंसर है। पादप की खाद्य फैक्ट्रिया हम पत्तों को कहते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? देखिएगा, जब हम खाद्य को संश्लेषित करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जो पादप है वे अपना भोजन बनाते हैं, तो उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर बताइएगा कि कौन कौन से जो अवयव हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट है क्लोरोफिल, सेकंड है सूर्य का प्रकाश, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है जल। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ये चारों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जिसमें देखिएगा जो पत्तियों में हरा रंग होता है, जैसे कि हमारी जो ये हमारे पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर एक हरे रंग का पिगमेंट होता है। हरे रंग का जो पिगमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और जो ये क्लोरोफिल होता है ये हमारी किस चीज में सहायता करता है? ये जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा होती है ना, जो सूर्य के प्रकाश से हमें सभी को ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलती है, तो जो सूर्य के प्रकाश के अंदर जो ऊर्जा होती है उसका संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो पत्तियों की सहायता कौन करता है? ऊर्जा का संग्रहण करने में क्लोरोफिल करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सूर्य का प्रकाश हमें ऊर्जा देता है और जो क्लोरोफिल है ऊर्जा को संग्रहित करने में पत्तियों की मदद करता है। उसके बाद देखिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड हैं, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जो फिर पौधे होते हैं वे इस ऊर्जा का जो ऊर्जा इन्होंने संग्रहित की है, पत्तियों ने जो संग्रहित की है, इस ऊर्जा का जो उपयोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण करने में, मतलब भोजन बनाने में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से जो भोजन बनाते हैं वे इस ऊर्जा का इसमें उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो यह खाद्य संश्लेषण जो होता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक है, और जो सूर्य का प्रकाश है ये प्रकाश संश्लेषण का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना जो खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, और जिससे कि सभी जंतुओं को जो सूर्य का प्रकाश है इससे सभी जंतुओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो ऑक्सीजन तथा भोजन है उसकी प्राप्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा था, इसमें मैंने आपको सभी पॉइंट समझा दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये चारों ही हमारे सही कथन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है फ्रेंड्स उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों ही बनते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड देखिएगा, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जो पत्तियों का जो अलग पत्ती होती हैं, जैसे कि जो पेड़ की जो पत्ती होती हैं उनके द्वारा तो भोजन खाद्य संश्लेषण होता है, लेकिन जो उसके अलावा जो भी हरे पार्ट होते हैं, जो पौधा होता है उसके जो भी पत्तियों के अलावा जो हरे भाग होते हैं उनमें भी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो संपन्न होती है। ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि जो हरे भाग होते हैं, जैसे कि हरा तना हो गया, हरी शाखा हो गई, तो उनमें भी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन है हमारा, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, सभी पौधे जो होते हैं वो अपना जो भोजन है वो स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नामक हरा पिगमेंट जो होता है वो नहीं पाया जाता और वे दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए जो सभी पादप होते हैं वे अपना भोजन, हम ये नहीं कह सकते कि जो सभी पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट जो है ये हमारा रॉन्ग हो गया।
सेकंड देखते हैं। सेकंड कथन क्या है हमारा कि जो पादप होता है मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जो होती है उसको जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। जो ये सेकंड कथन है हमारा, ये बिल्कुल सही है। जो पौधे होते हैं जो मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको जड़ों की सहायता से ही प्राप्त करते हैं। अब देखिएगा इसका आप कहोगे कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल होता है जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, तो वो कौन से होते हैं? जैसे कि फ्रेंड्स अमरबेल होती है। अमरबेल अपना भोजन कभी भी स्वयं संश्लेषित नहीं करती। तो जो अपने आप भोजन बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। और जो विषमपोषी पादप होते हैं वो जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, मतलब होस्ट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल सेकंड जो है ये हमारा करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? कि जो कीट भक्षी होते हैं, कीटों को खाने वाले जो पादप होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स घटपर्णी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। घटपर्णी जो है ये कीट भक्षी की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? कीटभक्षी की श्रेणी में आता है। और इसके और भी एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स, जैसे कि घटपर्णी हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया और संडू हो गया। तो ये जैसे क्या है? ये कीटभक्षी के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? कीटभक्षी के उदाहरण है। और कीटभक्षी हम किसे कहते हैं? जो कीटों को खाते हैं, मतलब कीटों का भक्षण करने वाले जो पादप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कीटभक्षी कहते हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखना। घटपर्णी है, घटपर्णी को है हम क्या कहते हैं? पीचर पादप भी कहते हैं। ठीक है, और जो वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया या संडू कीटभक्षी है, ये सभी कीटभक्षी के एग्जाम्पल हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन इसमें कथन फर्स्ट क्या है कि वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं सहजीवी संबंध सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाते हैं। इसमें देखिएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक पादप ऐसा होता है, एक जीव ऐसा होता है जो कि भोजन बनाने में असक्षम होता है। उसके पास जो भोजन बनाने के लिए खाद्य संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो उसको करने में असक्षम होता है। ठीक है, वो उसको नहीं बना पाता, तो वो किसी दूसरे के साथ रहता है जो उसको भोजन है वो उसको प्राप्त करा सके। और ये जो खाना नहीं बना सकता ये क्या करता है कि जो उसको खाना देता है उसको आवास प्रदान करा देता है, मतलब उसको रहने की जगह दे देता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आपस में ये एक दूसरे से बांट लेते हैं। आवास और भोजन के जो है वो एक दूसरे से बांट लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे कि कवक और शैवाल है। कवक के पास जो होता है वो क्लोरोफिल होता है, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, जो शैवाल होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकता है। तो जो कवक होता है उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो खाद्य संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर सकता। तो इसलिए जो कवक होता है वो शैवाल को रहने की जगह देता है और जो शैवाल होता है वो कवक को खाना देता है। तो इसीलिए उनके बीच जो लाइकेन होता है उनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, मतलब सहजीवी संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लाइकेन। ठीक है फ्रेंड्स, उसे हम लाइकेन कहते हैं। सेकंड कथन देखिएगा। सेकंड कथन क्या है? वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उनमें क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं, मतलब सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। कि जो भी मतलब मरे हुए पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। जो उनके ऊपर जो मरे हुए के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, जैसे कि जो कवक है,
कवक है वो एक मृत जीवी पोषण का भी उदाहरण है। कवक मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। जो कवकों की जो पोषण प्रणाली होती है वो बहुत ही भिन्न अलग होती है, बहुत ही अलग होती है। ये क्या करते हैं, ये मृत जो या फिर जो विघटनकारी जो पदार्थ होते हैं उनके जो सतह होती है, जो मृत जो पदार्थ होते हैं उनके ऊपर जो सतह होती है उस पर कुछ पाचक रसों का फैलाव कर देते हैं, मतलब स्त्राव करते हैं। और जो वो स्त्राव होता है उससे वो क्या करते हैं, वो विलयन में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब वो घुल जाते हैं। ठीक है, और जो कवक इस प्रकार इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा नेक्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये दोनों ही हमारे करेक्ट है। और कथन फर्स्ट भी सत्य है और कथन सेकंड भी सत्य है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सत्य हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। तो सहजीवी संबंध मैंने अभी भी आपको समझाया है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम किसे कहते हैं कि जो एक दूसरे को आवास और जो भोजन होता है वो एक दूसरे के साथ बंटवारा बांटते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। तो इनमें से बताइएगा आप कि कौन कौन है जो सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। देखिएगा, शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु, पादप और जीवाणु। तो देखिएगा जो शैवाल और कवक हैं ये बिल्कुल, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है लेकिन कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता। ये रहने की जगह देता है इसको और ये इसको खाना देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं फोर्थ, पादप और जो जीवाणु होते हैं ये भी एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। वो पादप और जीवाणु कैसे दिखाते हैं, जैसे कि पादप मीन्स पौधा, ठीक है, और जीवाणु मान लो राइजोबियम जीवाणु ले लो आप। जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये एक ऐसा जीवाणु होता है जो पौधे की जड़ में रहता है। पौधे की जड़ में ये रहता है तो ये क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन होती है पौधे की जड़ों में, जो मिट्टी में जो नाइट्रोजन होती है उनको विलेय पदार्थों में मिक्स करके और मिट्टी से निर्मुक्त कर देता है, जिससे कि जो पौधे होते हैं वो जो वो नाइट्रोजन होती है उसको अवशोषित कर लेते हैं और उसको जो पादप इससे खाना बना लेता है और जो जीवाणु है ये इसे पादप को रहने के लिए जगह दे देता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट और फोर्थ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। फर्स्ट और फोर्थ जो है ये बिल्कुल राइट कथन है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो वायु से जो पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं भोजन बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज करते हैं वो किसके द्वारा लिया जाता है, तो ये लिया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रंध्रों के द्वारा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड पादप को ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किन से मिलकर बनता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जो करते हैं वो किन से मिलकर बनता है, ये मिलकर ऑप्शन ए है हमारा कार्बन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन या 5th है फास्फोरस। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताइएगा फ्रेंड्स कौन कौन से जो कार्बोहाइड्रेट किन से मिलकर बना होता है। तो ये मिलकर बना होता है फ्रेंड्स कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ठीक है, इससे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना होता है। तो ये देखिएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन से ऑप्शन में है हमारे, तो ये है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दालों की फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो दाल होती हैं उनके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं तो उनके संबंध में हमें बातचीत करनी है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो दाल होती हैं फ्रेंड्स उनको हमें नाइट्रोजन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो दालें होती हैं वो जो फलीदार पादप होते हैं उन्हीं से
होती हैं, उन्हीं से प्राप्त होती हैं। जैसे कि जो दाल है वो किससे प्राप्त होती है, चना, मटर और मूंग हो गई, तो अन्य फलीदार पादप होते हैं, उनसे ही हमें दाल प्राप्त होती है। तो जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों में कौन से एक राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, और वो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो मृदा में उपस्थित जो नाइट्रोजन होती है उसको मिट्टी से निर्मुक्त कर देता है, और जो वो विलेय पदार्थों में मतलब घोल देता है, और जो ये पादप होते हैं उसको ग्रहण कर लेते हैं नाइट्रोजन को। तो इसे हमें नाइट्रोजनी उर्वरकों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेकंड कारण देखते हैं अब हम, कारण क्या है इसका, क्योंकि दालों की फसल मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करती, बल्कि कुछ विशेष जीवाणु फसलों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो राइजोबियम नामक जीवाणु जो इनकी जड़ों में उपस्थित होते हैं वो इनको नाइट्रोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जो कथन है वो बिल्कुल सही है, और जो कारण है वो भी इसकी सही व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कि जो कथन है वो सही है, और जो कथन की व्याख्या है, जो कारण है वो बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।